भारत की सरहदों पर इस समय विवाद चल रहा है। चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ ऐसे विवाद पहले भी सामने आते रहे हैं। इसके साथ ही सीमाओं को लेकर जो 3 नाम आप खास तौर पर सुनते हैं वो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा यानी कि LOC और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC। ये तीनों अलग अलग देशों के साथ लगती भारत की सीमाएं हैं, लेकिन इनके मायने बहुत अलग हैं। आइए जानते हैं कि ये सीमाएं कहाँ पर हैं और ये कैसे बनी। भारत की थल सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है, जो 7 देशों से लगती है। ये 7 देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसके अलावा भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। भारत और चीन के बीच अक्साई चिन में जिस जगह पर झड़प हुई उसे दोनों देशों के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों के बीच सीमा विवाद है। भारत और चीन दोनों पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चिन पर अपना दावा करते हैं, इसलिए ये एक विवादित इलाका है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताते हुए उस पर अपना दावा करता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि दोनों देश अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा की। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के एक नियंत्रण रेखा से बटा हुआ है, जिसके एक तरफ का हिस्सा भारत में है और दूसरा पाकिस्तान के कब्जे में। 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर पहला युद्ध हुआ था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में युद्ध विराम समझौता हुआ। इसके तहत एक युद्ध विराम सीमा रेखा तय हुई, जिसके मुताबिक जम्मू और कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। लगभग 2/3 हिस्सा भारत के पास है, जिसमें जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख शामिल है। 1972 के युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच यह नियंत्रण रेखा 740 किलोमीटर लंबी है। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा अब तक विवाद का विषय बनी हुई है। मौजूदा नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में हुए युद्ध के वक्त जैसी मानी गई थी, करीब करीब वैसी ही है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान, जम्मू और गुजरात से लगती है। अब करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात। वह रेखाएं जो 2 संप्रभु देशों को अलग करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहलाती हैं। सीमा रेखाओं का नियंत्रण भौगोलिक इकाई जैसे नदी, पर्वत, झील, दलदल आदि, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा आदि के सहारे किया जाता है। भूटान के साथ लगने वाली भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 699 किलोमीटर लंबी है। सशस्त्र सीमा बल इसकी सुरक्षा करता है। भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान से लगती है। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सशस्त्र सीमा बल के पास ही है। दोनों देशों की सरहद ज्यादातर खुली हुई है। म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। म्यांमार सीमा की सुरक्षा का जिम्मा असम राइफल के पास है। भारत बांग्लादेश सीमा 4096.7 किलोमीटर लंबी है। पहाड़ों, मैदानों, जंगलों और नदियों से होकर गुजरती है। इसकी सुरक्षा का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल के पास है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।